Let's make Fit India. क्रैम्प एक आम समस्या है जो किसी को भी हो सकती है। अक्सर गर्मी के मौसम में ये समस्या काफी परेशान करती है। ये कुछ सेकंड के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक साबित होती है, जिसे कम करने के लिए कुछ आसान उपायों की मदद ली जा सकती है। क्रैम्प की शिकायत वाले मरीजों में अक्सर महिलाएं ज्यादा होती है। क्रैम्प के कारण हाथ, पैर, पेट में ऐंठन या नस पे नस चढ़ने की शिकायत होती है। मसल्स क्रैम्प को आम बोलचाल की भाषा में नस पे नस चढ़ना बोला जाता है। गर्मी के दौरान गर्म तापमान और उमस के कारण क्रैम्प का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए डिहाइड्रेशन की संभावना कम करनी चाहिए। मसल्स की अचानक और खुद होने वाली संकुचन अकड़न को क्रैम्प कहते हैं। इसका एहसास हल्के से लेकर ज्यादा गंभीर तक हो सकता है। महिलाओं में एब्डोमिनल क्रैम्प के ज्यादा मामले देखे जाते हैं जो मेंस्ट्रुएशन से जुड़े होते हैं। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में डिस्मेनोरिया कहा जाता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा भी गर्मी में क्रैम्प के पीछे कई कारण हो सकते हैं। गर्मी में होने वाले क्रैम्प का सबसे आम कारण डिहाइड्रेशन है। ज्यादा तापमान की वजह से ज्यादा पसीना आता है और शरीर से फ्लूइड तेजी से कम होने लगता है। डिहाइड्रेट होने पर मसल्स में ऐंठन और अकड़न आने का खतरा रहता है। पसीने में पानी के साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ये सारे मिनरल्स मसल्स के फंक्शन में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और इनका असंतुलन क्रैम्प का सीधा कारण बन सकता है। गर्मी में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने से भी क्रैम्प हो सकते हैं। जो लोग गर्मी के दौरान आउटडोर एक्सरसाइज, ट्रेवल या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, उनकी मसल्स में स्ट्रेन आने से थकान हो सकती है। इसके साथ हाइड्रेशन का ध्यान न रखने से क्रैम्प की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोन के अंदर आने वाले उतार चढ़ाव के तेज क्रैम्प हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से इसकी गंभीरता बढ़ जाती है। क्रैम्प को घर पर ही आसानी से मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। दिन भर पर्याप्त पानी पीने से शरीर में फ्लूइड बैलेंस रहता है। नारियल पानी या ओआरएस पीकर इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा कर सकते हैं। बैलेंस डाइट लेना भी जरूरी है। इसके लिए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर केला, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। क्रैम्प वाली जगह पर गर्म सिकाई करने से मसल्स और दर्द में तुरंत आराम मिलता है। इसके लिए हीटिंग पैड या गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर पेट के क्रैम्प में ये उपाय असरदार साबित होता है। मसल्स क्रैम्प को दूर करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या योगा जैसी हल्की फिजिकल एक्टिविटी से भी फायदा मिलता है। ये तरीका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर मांसपेशियों की अकड़न दूर करता है। कैफीन का ज्यादा सेवन ना करें क्योंकि ये डिहाइड्रेशन कर सकता है। ओवर द काउंटर वाली दर्द निवारक दवाओं का बहुत कम सेवन करना चाहिए और अगर ये समस्या लगातार परेशान कर रही है तो खुद इलाज ना करें। अधिकतर क्रैम्प अस्थायी होते हैं और खतरनाक साबित नहीं होते, लेकिन कुछ लक्षण दिखने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर घरेलू उपाय आजमाने के बाद भी दर्द लगातार बना रहता है या गंभीर हो रहा है, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। महिलाओं को अगर क्रैम्प के साथ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अनियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है या दर्द गंभीर हो रहा है, तो प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा क्रैम्प के साथ सूजन, लालिमा, चक्कर आना, उल्टी या बेहोशी जैसी दिक्कतें होने के पीछे कोई छिपी हुई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, इन्फेक्शन या एंडोमेट्रियोसिस जैसी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन। कुल मिलाकर अपने शरीर की सुने और दिक्कत बढ़ने पर इग्नोर करने की जगह डॉक्टर की मदद लें। न जाने कितनी महिलाएं हैं जो बालों के पतले होने और झड़ने की समस्याओं से जूझती है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि इसकी असली और बड़ी वजह शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। अगर डेली डाइट में
सही मिनरल्स और विटामिन्स को शामिल कर लिया जाए तो हेयर प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कंट्रोल कर उनकी क्वालिटी से लेकर डेंसिटी तक को सुधारा जा सकता है। महिलाओं में बालों का पतला होना अक्सर धीरे धीरे होता है। उनकी मांग धीरे धीरे चौड़ी होने लगती है। पोनीटेल हल्की महसूस होती है और महीनों में बाल झड़ना बढ़ जाता है। हालांकि हार्मोन और जेनेटिक्स भी इसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन पोषक तत्वों की कमी इसके सबसे आम और ठीक किए जा सकने वाले कारणों में से एक है। मासिक धर्म के दौरान खून की कमी, खान पान की आदतें, गर्भावस्था, तनाव और जीवन शैली के कारण महिलाएं कुछ खास पोषक तत्वों की कमी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। इन कमियों की जल्दी पहचान वालों की रिकवरी में बड़ा फर्क ला सकती है। आयरन आयरन की कमी महिलाओं में पूरे सिर पर बाल पतले होने का एक प्रमुख कारण है। कई बार हीमोग्लोबिन सामान्य दिखता है, लेकिन फेरिटिन कम हो सकता है। कम आयरन के कारण बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, बाल झड़ना पड़ता है, दोबारा बाल उगने की गति धीमी हो जाती है। थकान और कमजोरी महसूस होती है। जिन महिलाओं को ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उनमें इसका जोखिम अधिक होता है। बालों की ग्रोथ के लिए पेरिटिन का स्तर सिर्फ सामान्य नहीं बल्कि ऑप्टिमल रेंज में होना चाहिए। विटामिन डी बालों की ग्रोथ साइकिल को नियंत्रित करने और जड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी खासकर उन महिलाओं में आम है जो ज्यादातर समय घर के अंदर रहती है। इसकी कमी से बाल झड़ना बढ़ सकता है, बालों का दोबारा उगना धीमा हो सकता है, इम्यून सिस्टम असंतुलित हो सकता है। विटामिन बी ट्वेल्व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और नर्व फंक्शन के लिए जरूरी है। इसकी कमी से ऑक्सीजन सप्लाई और ऊर्जा उत्पादन कम हो सकता है। शाकाहारी या वीगन डाइट लेने वाली महिलाओं में इसकी कमी ज्यादा देखी जाती है। लक्षणों में थकान, ध्यान में कमी, कमजोर और टूटने वाले बाल और पीली त्वचा शामिल है। बी 12 की कमी अक्सर तब तक पता नहीं चलती जब तक विशेष रूप से इसकी जांच ना कराई जाए। जिंक बालों की जड़ों की मरम्मत और इम्यून सिस्टम को संतुलित रखने में मदद करता है। ये प्रोटीन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक की कमी से बाल झड़ना बढ़ सकता है, बाल कमजोर हो सकते हैं, स्कैल्प में जलन हो सकती है, खराब पाचन के कारण इसका अवशोषण प्रभावित हो सकता है। प्रोटीन की कमी, बाल केराटिन से बने होते हैं जिसके लिए पर्याप्त प्रोटीन जरूरी है। कई महिलाएं डाइटिंग या व्यस्त दिनचर्या के कारण अनजाने में कम प्रोटीन लेती है। कम प्रोटीन के कारण बाल पतले हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ धीमी हो जाती है, बाल झड़ना बढ़ जाता है। दिन भर के भोजन में संतुलित मात्रा में प्रोटीन लेना जरूरी है। आवश्यक फैटी एसिड, स्वस्थ वसा स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखने और सूजन कम करने में मदद करते हैं। बहुत कम फैट वाली डाइट से स्कैल्प सूखा और बाल कमजोर हो सकते हैं। नट्स, बीज और संतुलित फैट्स को डाइट में शामिल करना बालों की जड़ों के लिए फायदेमंद है। इनके लक्षण अक्सर एक जैसे होते हैं। थकान, तनाव और हल्का बाल झड़ना अक्सर लाइफस्टाइल से जुड़ा मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ब्लड टेस्ट ही इन कमियों की सही पहचान का सबसे भरोसेमंद तरीका है। इन टेस्ट पर विचार किया जा सकता है। सीरम फेरिटिन, विटामिन डी, विटामिन बी 12, थायराइड प्रोफाइल। बिना जांच के सप्लीमेंट लेना शरीर में असंतुलन पैदा कर सकता है। इन कमियों को ठीक करने के लिए सही डोज और सही समय तक इलाज जरूरी है। यहीं पर ट्राया जैसे स्ट्रक्चर्ड सिस्टम काम आते हैं जो पोषक तत्वों के स्तर, तनाव, हार्मोनल पैटर्न और स्कैल्प हेल्थ को ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट सुझाते हैं। इसका उद्देश्य अनुमान नहीं बल्कि सटीक सुधार करना होता है। पोषक तत्वों की कमी महिलाओं में बालों को पतले होने का एक आम और ठीक किया जा सकने वाला कारण है। समय रहते इनकी पहचान और सुधार से बालों का झड़ना कम किया जा सकता है और नए बाल उगने में मदद मिलती है। बाल शरीर के अंदरूनी पोषण का प्रतिबिंब होते हैं। जब शरीर को सही पोषण मिलता है तो बालों की जड़ें भी बेहतर तरीके से काम करती है। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।